गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल जो आपके टॉपिक्स पढ़े थे उसमें था हमारा ब्लॉक्स एंड माइक्रो ब्लॉक्स। माइक्रो ब्लॉक्स में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था आपके चैप्टर में कि माइक्रो ब्लॉगिंग जो होती है उसका मतलब होता है बहुत ही छोटी एंट्रीज़ को किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या फिर ब्लॉग पे पोस्ट करना। अब क्या स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉरम्स। फॉरम्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉरम एक स्पेस होती है इंटरनेट पे जो कि यूज़ की जाती है कम्युनिकेट करने के लिए और दूसरों लोगों को बारे में जानने के लिए। इंग्लिश में फॉरम इज़ द स्पेस ऑन द इंटरनेट विच इज़ यूज टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरों से इंटरेक्ट करने के लिए मीन्स उनके जानने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हम फॉरम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉरम अलाउज मल्टीपल यूज़र्स। फॉरम क्या है स्टूडेंट्स, फॉरम अलाउ करती है आपको मल्टीपल यूज़र्स को। ये जो यूज़र्स हैं आपके, ये आपके बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं वेरियस चैट रूम्स में। यहाँ पे क्या है, ये जो यूज़र्स हैं किसी एक चैट रूम में, ये एक चैट रूम की तरह होता है फॉरम। मीन्स जैसे कि आप की एक क्लास है तो आपकी क्लास के बीच जो भी बात होती है वो सिर्फ आप लोग के बीच रहती है, वैसे ही ये भी एक चैट रूम होता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे उस क्लास में डिफरेंट आपकी क्लासेस में क्या होता है, आपकी क्लास में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एंड चैट रूम्स में क्या होता है, डिफरेंट टॉपिक्स पे लोग बात करते हैं। साथ में मैसेजिंग विंडोज़ होती हैं एंड कैलेंडर्स भी होते हैं एंड भी बाकी कुछ चीज़ें साथ में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, अ फॉरम स्टार्ट्स विथ कैटेगरीज। कोई भी फॉरम है वो स्टार्ट्स होती है कैटेगरी से। कैटेगरी कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिस्कशंस। ठीक है, मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, फिर उनमें फॉरम्स होते हैं एंड फॉरम्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट डिस्कशंस में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड करने का मतलब स्टूडेंट्स, अब आप किसी एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, अब उस टॉपिक के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, लाइक आपने एटमॉस्फेयर डिस्कस किया, तो एटमॉस्फेयर में क्या आता है स्टूडेंट्स, आपका मीन्स आपने एसएसटी पढ़ी है, एसएसटी में जो आपका एटमॉस्फेयर है अपने अर्थ का, उसमें आपका एयर आती है, अर्थ आती है, वाटर आता है, तीन चीज़ें हैं। फिर एयर में भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं। अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर की बात करें तो वाटर में भी टू टाइप्स होते हैं, नॉर्मल वाटर, सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर आपका जो सी वाटर होता है उसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपका फॉरम्स में भी सेम होता है। कुछ फॉरम्स आपकी, एक फॉरम किसी चीज़ टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग उसके सब टॉपिक्स को डिस्कस करें, उसको हम लोग यहाँ पे अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में सब फॉरम बोलते हैं। ये जो सब फॉरम्स है ये सभी जितनी हैं वो सभी अलग अलग टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग पोस्ट कवर कर सकते हैं। मीन्स अब किसी से रिलेटेड कोई चीज़ की बात हुई तो हम लोगों ने एक पोस्ट, मीन्स 10 लोग थे, 10 लोगों में डिस्कस करना स्टार्ट हुआ, किसी ने कोई बात बताई एयर के बारे में, लाइक एयर पोल्यूशन हो रहा है हमारा, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे करें एंड बाकी अदर चीज़ें। तो इसी से कंसिडर कि एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो रहा है, उससे कंडीशन लाइक फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, आपकी जो ब्रिक्स बनाने वाली कम चिमनीज़ होती हैं उनसे धुआं निकलता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। उसकी किसी ने पोस्ट कर दी, वो उसकी कोई इमेज ली एंड उसके बारे में कोई एक दो सेंटेंस बोल दिए तो वो एक पोस्ट हो गई। अब उस पोस्ट को हम लोग के बारे में डिस्कस करने लगे, तो ये एक सब फॉरम के अंदर आता है स्टूडेंट्स। हर एक डिस्कशन में एक जो फॉरम होता है उसे हम लोग, हर जो न्यू डिस्कशन होता है उसे हम लोग थ्रेड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एयर की बात कर रहे थे तो उसमें एक पॉल्यूशन आ गया, वो एक न्यू थ्रेड है। फिर आपकी बात करें एयर में, हम लोग एयर का तो छोड़िए स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। अब क्या है, मैनी पीपल कैन रिप्लाई टू थ्रेड। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, किसी ने कोई सेंटेंस बोला पॉल्यूशन को लेके, जैसे कि आपके जो आपने नई बात स्टार्ट की उसको लेके किसी ने कमेंट किया, रिप्लाई किया आपको, तो ये कोई भी आपकी उस बात से सहमत होगा तो आपके पे कोई कमेंट कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है, यस आई एम एग्री विथ यू, या फिर कुछ भी, आई एम नॉट एग्री विथ यू,
यू आर रॉन्ग, यू आर राइट, ऐसा कुछ भी आपका रिप्लाई कर सकता है कोई भी पीपल। जो मैसेज सबमिट किए आते हैं फॉरम में वो होते हैं आपके पोस्ट। जो उस फॉरम मेंबर में उस चैट रूम में कुछ होंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपने उसका आंसर दिया तो वो एक आपकी पोस्ट बन जाएगी। मेंबर्स कैन एडिट और डिलीट देयर ओन पोस्ट। जो मेंबर्स होंगे, जैसे कि आप फेसबुक पे अपने ग्रुप होते हैं आपके, उन ग्रुप्स में आप डिस्कस कर सकते हो एंड डिलीट कर सकते हो कुछ भी, तो ये भी आप यहाँ से हो सकता है। एंड क्या है, फॉरम्स गिव यू एक्सेस टू नॉलेज एंड हेल्प टू क्रिएट नॉलेज बेस। फॉरम्स जो डिफरेंट होती हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो आप वहाँ से आपको नॉलेज मिलता है। इट प्रोवाइड्स यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। फिर क्या है स्टूडेंट्स, आपका फॉरम नंबर्स कैन हैव गुड रिलेशनशिप विथ ईच अदर विच में लीड टू फ्रूटफुल आउटकम। फॉरम मेंबर्स जो होते हैं, अगर आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपकी उनसे बातचीत अच्छी हो रही है तो आपके फ्रेंड बन सकते हैं। एंड जो आपका फ्यूचर होगा वो शायद उनके साथ आप फ्यूचर में वो आपके अच्छे फ्रेंड बने रहें। एंड एक आप लोग एक दूसरे के साथ मस्ती भी कर सकते हैं, जो भी करना हो। तो इसे ही हम लोग कहते हैं फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मीन्स हंसता खेलता। जैसे आपका फैमिली है वो हंसती खेलती है, तो इससे कह सकते हैं लाइक दे आर फ्रूटफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आज का आपका होम असाइनमेंट फॉरम्स के बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है एंड फिर आपको इसकी मुझे वॉइस रीडिंग सेंड करनी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।